चलिए वो देखिएगा, पिछले लेक्चर में हम लोग आईपीक नोमेनक्लेचर देखे हुए थे और आईपीक नोमेनक्लेचर में हम लोग कुछ रूल देखे हुए थे। अब एक बार हम रिपीट कर रहे हैं रूल को, यानी आईपीक जो नोमेनक्लेचर था, आईपीक नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो आईपीक नोमेनक्लेचर था, उस आईपीक नोमेनक्लेचर में हम लोग कुछ रूल देखे हुए थे। क्या देखे हुए थे बाबू? कुछ रूल देखे हुए थे। अब रूल क्या था? पहला था सिलेक्शन। पहला क्या था बाबू? सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल को हम लोग देख चुके थे। दूसरा का था नंबरिंग रूल। क्या था? नंबरिंग रूल था। तो नंबरिंग रूल को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, देख चुके थे। तीसरा का था PWS रूल, यानी प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स रूल। तो प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स रूल को भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें मेन हम लोग के लिए क्या था? तो मेन हम लोग के लिए यही था 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद हो रहा था 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद था वर्ड रूट, उसके बाद था 1 डिग्री सफिक्स और उसके बाद था 2 डिग्री सफिक्स। यानी मेन यही था हम लोग। यह 2 डिग्री प्रीफिक्स जो था वह साइड चेन को इंडिकेट कर रहा था। साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या आप इसको बोल दीजिएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद 1 डिग्री जो प्रीफिक्स था वह साइक्लो इंडिकेट कर रहा था या बाईसाइक्लो इंडिकेट कर रहा था। वर्ड रूट जो था वह नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद 1 डिग्री जो सफिक्स था वह एन इन आइन को इंडिकेट कर रहा था, यानी एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन लगा लेते। और यह जो इंडिकेट कर रहा था वह फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट कर रहा था। चलिए इतना बात तो हम लोग देख चुके थे। और 2 डिग्री जो सफिक्स था, यानी जो साइड चेन था, वह साइड चेन भी 2 टाइप के हो रहा था। एक तो सेम हो रहा था और एक क्या हो रहा था बाबू? डिफरेंट हो रहा था। एक सेम हो रहा था और एक क्या हो रहा था? डिफरेंट हो रहा था। तो जब डिफरेंट हो रहा था तो उसमें हम लोग अल्फाबेटिकली देखे हुए थे, यानी उसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे वह अल्फाबेटिकली कर देते। और जो सेम था उसके लिए क्या लगाते? डाई लगाते, ट्राई लगाते, टेट्रा लगाते। इतना टर्म हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए नंबरिंग रूल भी हम लोग देखे हुए थे। जो हम लोग नंबरिंग कर रहे थे, तो नंबरिंग जो हो रहा था वह लेफ्ट टू राइट भी हो रहा था और राइट टू लेफ्ट भी हो रहा था। चलिए सिलेक्शन भी हम लोग कर चुके थे। अब सिलेक्शन में मेन चेन हम लोग मेन कार्बन चेन देखते थे और एक पैरेंटल कार्बन चेन देखते थे, यानी पैरेंटल कार्बन चेन देखते थे और एक साइड कार्बन चेन को देखते थे। चलिए इतना टर्म हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ना है लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या पढ़ना है? लोवेस्ट लोकेंट रूल पढ़ना है। और यह लोवेस्ट लोकेंट जो रूल है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रूल होगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल, क्योंकि लोवेस्ट लोकेंट रूल हम लोग को देखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बाबू लोवेस्ट लोकेंट। चलिए देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल LLR। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल को? लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर देखेंगे।
लोकेंट सेट देखेंगे और दोनों को मिलाकर रूल क्या है इस रूल को देखेंगे। ठीक है, लोकेंट नंबर देखेंगे, लोकेंट सेट देखेंगे और क्या देखेंगे बाबू, रूल देखेंगे। अब देखिएगा जो लोवेस्ट लोकेंट रूल है वह नंबरिंग रूल को थोड़ा आसान कर देता है। ठीक है, जो हम लोग नंबरिंग रूल पढ़े हुए थे पिछले लेक्चर में उसको थोड़ा और आसान कर देता है। ठीक, अब इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब इसमें भी देखिएगा जो हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे बाबू, जो हम लोग नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग जो होगा वह लेफ्ट टू राइट भी होगा और राइट टू लेफ्ट भी होगा। ठीक है, यानी नंबरिंग दोनों तरीका में होगा, लेफ्ट टू राइट भी होगा और राइट टू लेफ्ट होगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में आप जितना से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, नोमेनक्लेचर उतना ही आसान होगा, उतना ही आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी के भी किताब में आपको दिया हुआ है नोमेनक्लेचर, या कोई भी आप नोमेनक्लेचर का साइड बुक रख सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे टर्म को समझेंगे। लोकेंट रूल, लोकेंट नंबर क्या है, लोकेंट सेट क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे एक साइड चेन बना दिया और एक हम साइड चेन यहाँ बना दिया। ठीक, एक साइड चेन, इससे साइड चेन बना दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेन कार्बन चेन को इंडिकेट करेंगे, पैरेंटल कार्बन चेन। तो सबसे पहले हम लोग पैरेंटल कार्बन चेन देखेंगे, लेफ्ट टू राइट में भी नंबरिंग करेंगे और राइट टू लेफ्ट में भी हम लोग नंबरिंग करेंगे। पैरेंटल कार्बन चेन हम लोग को पहले चूज करना है। चलिए, पैरेंटल कार्बन चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ से देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का बन रहा है। कितने का बन रहा है बाबू, 8 कार्बन का बन रहा है। चलिए, तो अब हो सकता है 8 ही कार्बन होगा। चलिए, अगर लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेफ्ट टू राइट कर दिए। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट भी करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कार्बन की संख्या में कोई चेंजिंग है? नहीं, कार्बन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं। तो यह जो होगा हमारा पैरेंटल कार्बन चेन है। क्या मिला बाबू, पैरेंटल कार्बन चेन हो गया। यह क्या हो गया, मेन कार्बन चेन जिसको आप बोल दीजिएगा, मेन पैरेंटल कार्बन चेन हुआ। और यह जो हुआ यह क्या होगा, साइड चेन होगा। क्या हो जाएगा बाबू, साइड चेन। ये भी क्या हो जाएगा आपका, साइड चेन हो जाएगा। कौन चेन होगा, साइड चेन होगा। हम लोग पढ़ लिए थे सिलेक्शन रूल में। चलिए, अब हम लोग को, अब आप लेफ्ट टू राइट भी लिखिए और राइट टू लेफ्ट भी लिखिए। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चले, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चले तो चलने की बाद जो साइड चेन है, कौन है बाबू, साइड चेन है। तो साइड चेन कहाँ कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट चले तो 3 पर मिला, 3 नंबर पर मिला साइड चेन। उसके बाद फिर इसके आगे चले तो चलने की बाद किस पर मिला, 5 पर मिला, तो 5 पर लिख लीजिए। चलिए, कोई डाउट? नो डाउट, इतना तो बात समझ में आ गया। चलिए, अब राइट टू लेफ्ट चलिए। तो राइट टू लेफ्ट चले तो देखेंगे साइड चेन कहाँ कहाँ मिल रहा है। ठीक है, साइड चेन देखेंगे कि साइड चेन कहाँ कहाँ किस पोजीशन पर साइड चेन मिल रहा है। तो आप राइट टू लेफ्ट आए तो राइट टू लेफ्ट आने पे कोई 4 नंबर पर मिल रहा है। देखिएगा 4 नंबर पर मिला, 4 के बाद आपको 6 पर मिला, 4 6 मिला। बोले इतना में कोनो डाउट है? नो डाउट है। तो अब यहाँ समझेंगे बात। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइड चेन का एक नंबर मिल रहा है।
अब नंबर क्या है, एक 3 है, एक 5 है, एक 4 है, एक 6 है। तो यह जो नंबर मिल रहा है, यानी जो नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है बाबू, एक नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। क्या मिला बाबू, नंबर। तो इसी नंबर को आप क्या बोलिएगा, लोकेंट नंबर। इसको क्या बोलते हैं, लोकेंट नंबर। बात समझ में आ गया, लोकेंट नंबर क्या है, क्लियर हो गया। अब लोकेंट नंबर क्या है, तो लोकेंट नंबर यह इंडिकेट करता है कि किस कार्बन एटम पर, पेरेंटल कार्बन एटम के किस नंबर पर साइड चेन है। यानी यह क्या इंडिकेट करता है, यह इंडिकेट क्या करता है, अब क्या इंडिकेट करता है इसको हम लिख दे रहे हैं। इंडिकेट क्या करता है कि किस कार्बन एटम पर, किस कार्बन एटम पर साइड चेन है। क्या है, किस कार्बन एटम पर साइड चेन है। अगर कोई पूछे कि लोकेंट नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो किस कार्बन एटम पर साइड चेन है, यही इंडिकेट करता है लोकेंट नंबर। तो हम लोग समझ गए। अब कहता है लोकेंट सेट क्या है। तो देखिएगा, काउंटिंग आप लेफ्ट टू राइट किए या राइट टू लेफ्ट किए, तो लोकेंट नंबर का एक सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू, सेट मिल रहा है, यानी नंबर सेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, नंबर सेट मिल रहा है। तो इसी नंबर सेट को हम लोग बोलेंगे लोकेंट सेट। क्या बोलेंगे, लोकेंट सेट बोलेंगे। तो अब तो क्लियर हो गया लोकेंट नंबर क्या है और लोकेंट सेट क्या है। बोले इतना में कोनो डाउट है। अब कहिएगा सर एक बार और, तो लोकेंट नंबर क्या है, तो लोकेंट नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो किस कार्बन एटम पर साइड चेन है। जो कार्बन एटम लेंगे तो वह कौन सा कार्बन एटम होगा, तो मेन पैरेंटल कार्बन चेन होगा। क्या होगा, मेन पैरेंटल कार्बन चेन होगा। उसके बाद कहता है तो जो लोकेंट नंबर है उसको, वह नंबर का जो सेट है उसको बोलेंगे लोकेंट सेट बोलेंगे। चलिए अब रूल को फॉलो कराना है। क्या करना है बाबू, रूल को आप फॉलो कराइएगा। चलिए अब नाम है इसका लोवेस्ट लोकेंट रूल। क्या है बाबू, लोवेस्ट लोकेंट रूल है। लोवेस्ट है, यानी लोवेस्ट का मतलब कम से कम संख्या मिलना चाहिए। याद है आप लोगों को रूल लिखे हुए थे, यहाँ पे देखिएगा फंक्शनल ग्रुप था, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड था, उसके बाद क्या था, मल्टीपल बॉन्ड था। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या हो रहा था, साइड चेन हो रहा था। क्या हो रहा था, साइड चेन मिल रहा था। तो हम लोग क्या देखे कि कम से कम, यानी कम से कम संख्या मिलना चाहिए। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप है तो ठीक है, नहीं है तो कौन आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा। वो भी नहीं है तो कौन आएगा, साइड चेन आएगा। तो यानी साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बाबू, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलिए अब देखिएगा, अब इस नंबर को मिलाइए, अब कंपैरिजन करना है। तो जो हम लोग कंपैरिजन करेंगे वह एक एक नंबर को करेंगे। ठीक है, एक बार यह क्या है, 3 है और यह क्या है, 4 है। तो 3 और 4 में कम संख्या किसको मिला है, यह 3 को मिला है। किसको मिला है, 3 कम है और 4 क्या है, ज्यादा है। 3 कम है और 4 क्या है, ज्यादा है। तो जब 3 कम होगा तो यह क्या हो जाएगा, लोवेस्ट नंबर होगा। अब जब लोवेस्ट नंबर होगा 3, तो हम लोग काउंटिंग क्या करेंगे, 3 और 5 का। अर्थात इस क्वेश्चन में जो हम लोग नंबरिंग करेंगे, जो हमारा नंबरिंग होगा, क्या होगा बाबू, जो हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग जो करेंगे वो किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो ये बात समझ में आया, लेफ्ट कहाँ से कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट से करेंगे। क्यों लेफ्ट टू राइट से कीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट करने के बाद 3 यानी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यानी साइड चेन है वह क्या है, पहले मिल जा रहा है, और राइट टू लेफ्ट करने के बाद वह क्या मिल रहा है, वह जो 4 पर मिल रहा है। तो हम लोग को लोवेस्ट नंबर चाहिए, तो लोवेस्ट नंबर में आपको जो है लेफ्ट टू राइट चलने पर ही प्राप्त हो रहा है। इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल देखते हैं, तब इसमें क्लियर होगा।
एंड सेट देखा, ठीक है। लुक एंड सेट क्या है बाबू, लुक एंड सेट। देखिएगा अगला एग्जाम्पल है लुक एंड सेट, क्या है बाबू, लुक एंड सेट। तो लुक एंड जो सेट आ रहा है वह लेफ्ट टू राइट में मिला, मान लिया लेफ्ट टू राइट में मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, लुक एंड सेट। अब सेट किसका आ रहा है, तो साइड चेन का। सेट किसका है, साइड चेन। लुक एंड सेट किसका है, साइड चेन का। लेफ्ट टू राइट में चले तो 3, 4, 5 मिला, और राइट टू लेफ्ट चले तो राइट टू लेफ्ट चलने के बाद मान लिया हमारा सेट मिला है 3, 2, 5, ठीक है। एक कोई साइड चेन है जो पेरेंटल कार्बन पर एक लेफ्ट टू राइट चलने के बाद 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है, और राइट टू लेफ्ट चलने के बाद 3 है, 2 है, 5 है। तो अब इसमें हम लोग नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट। तो नंबरिंग क्या होगा बाबू, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग जो हम करेंगे वह किधर से करेंगे, तो पहले हम इसको लुक एंड नंबर देखेंगे। चलिए कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पर भी क्या है 3 है, दोनों बराबर है। चलिए दोनों बराबर है तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं और राइट से भी कर सकते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला लेफ्ट टू राइट चले तो 4 पर मिला, और राइट टू लेफ्ट चले तो किस पर मिला, 2 पर मिला, लोवेस्ट नंबर प्राप्त हो गया। राइट टू लेफ्ट चले तो लोवेस्ट नंबर प्राप्त हो गया। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, अब राइट टू लेफ्ट। बोले क्लियर हुआ, अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और हम सेट बना रहे हैं, एक और सेट हम दे रहे हैं एग्जाम्पल देखकर। चलिए कुछ कार्बन एटम को लिखने की बात, एक कार्बन एटम का एक हम सेट बना रहे हैं, ठीक है। कार्बन एटम में एक हम यहाँ पे रख दिए साइड चेन, और एक साइड चेन हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है। चलिए और एक साइड चेन हम यहाँ पे रख दिए ऐसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग को सबसे पहले मेन पेरेंटल कार्बन चेन देखना है। तो पेरेंटल कार्बन जो चेन होगा हमारा, तो पेरेंटल कार्बन चेन तो हमारा यही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन दिखाई दे रहा है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट पहले कर दें। तो लेफ्ट टू राइट का है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेफ्ट टू राइट किया। चलिए लेफ्ट टू राइट कर दिया। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट भी करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बात हम देख रहे हैं नंबरिंग में, लेफ्ट टू राइट करे तो या राइट टू लेफ्ट करे तो मेन पेरेंटल चेन में जितने कार्बन है उसके संख्या में कोई अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग लुक एंड सेट देख रहे हैं। लुक एंड सेट क्या देख रहे हैं बाबू, लुक एंड सेट, ठीक है। अब लुक एंड सेट देखें, लुक एंड सेट हम लोग लेफ्ट टू राइट पहले देखें, लेफ्ट टू राइट। अब चलिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, इधर लेफ्ट टू राइट आए तो 3 पर साइड चेन, 3 पर साइड चेन, 3 के बाद 6 पर साइड चेन, 3 के बाद 6 पर साइड चेन। देखिए 1, 2, 3 पर, 4, 5, 6 पर, उसके बाद 7 पर, उसके बाद कहाँ मिला 7 पर मिला। अब हम लोग राइट टू लेफ्ट देखें, तो राइट टू लेफ्ट देखने की बाद हम देख रहे हैं साइड चेन कहाँ मिला, इधर तक 1, 2, 3, 4 पर मिला, ठीक है। 4 के बाद 4, 5 पर मिला, 5 के बाद 8 पर मिला। अब हम लोग देख लिए लेफ्ट टू राइट का सेट देखे, राइट टू लेफ्ट का भी देखे। अब हम लोग को नंबरिंग करना है कि नंबरिंग जो हमारा होगा वह लेफ्ट टू राइट में होगा या राइट टू लेफ्ट में होगा। तो अब हम नंबर देखेंगे, लोवेस्ट नंबर देखेंगे। चलिए यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है 4 है,
अब बोले 3 और 4 है, लोवेस्ट कौन होगा? 3 होगा। तो अब एक मिल गया, उसके बाद हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ओनली हम लोग को एक से मतलब है, फर्स्ट अंक से मतलब है, फर्स्ट नंबर से मतलब है। अगर फर्स्ट नंबर सेम होगा तो सेकेंड नंबर देखेंगे, अगर सेकेंड नंबर सेम होगा तो थर्ड नंबर देखेंगे, अगर थर्ड बराबर होगा तो फोर्थ देखेंगे। अब बाई चांस के लिए क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर दोनों बराबर है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग देख लें। चलिए, तब क्या देख रहे हैं? 3 और 4 में लोवेस्ट कौन है? 3 है, तो नंबरिंग हमारा लेफ्ट टू राइट होगा। नंबरिंग कहाँ से होगा बाबू? लेफ्ट टू राइट होगा। बोलिए क्लियर हो गया? अब इस पर तो आप एग्जाम्पल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आईपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे, तो टोटल रूल को वहाँ पे हम लोग को लागू करना होगा, फॉलो करना, प्रेफर करना होगा। बोलिए इतना तो हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल समझ गए। तो जब हम लोग लोवेस्ट लोकेन रूल समझ गए, तब हम लोग को देखना है, क्या देखना है बाबू? अब हम लोग को प्रीफिक्स रूल देखना है। क्या देखना है? प्रीफिक्स रूल देखना है। ये प्रीफिक्स जो रूल होगा वो प्रीफिक्स रूल क्या है, अब हम लोग देखेंगे। प्रीफिक्स क्या देखेंगे बाबू? प्रीफिक्स रूल, या इसी का एक और नाम है अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल। क्या है? अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल। ठीक है, अब कहता है कि प्रीफिक्स रूल या अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल लागू होगा। कब लागू होगा? यानी कब लागू होगा? कब लागू होगा? जब लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं लागू हो सकता है, नहीं लागू होगा। ठीक, ये कब लागू होगा? जब लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कर रहा हो? लागू नहीं हो रहा होगा, तब उस पीरियड में हम लोग प्रीफिक्स रूल या अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल लागू करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर लोवेस्ट रूल लग रहा है, लोवेस्ट लोकेंट रूल, तब तो ठीक है। अगर बाई चांस लोवेस्ट लोकेंट रूल नहीं लग रहा है, तो उस पीरियड में हम लोग प्रीफिक्स रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। अब प्रीफिक्स रूल क्या है, हम लोग एक एग्जाम्पल पर समझेंगे। क्या समझेंगे बाबू? एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल, ऐसे प्रीफिक्स रूल क्या है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल। ठीक है, एक कार्बन हम बना दे रहे हैं, कार्बन चेन लिख रहा है। चलिए, कार्बन हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक साइड चेन CH3 दे दिए, और यहाँ पे भी हमें साइड चेन क्या दे दिए? चलिए साइड चेन यहाँ पे हम क्या दे दिए? C2H5 दे रहा है, इथाइल दे रहा है, और इसको हम यहाँ एक, चलिए यहाँ पे एक कार्बन को बढ़ा दिए, और यहाँ पे भी हम क्या किए? CH3 दे दिए। बात समझ में आया? चलिए ये, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे, सब रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पेरेंटल कार्बन चेन को चूज करेंगे, तो यह हमारा पेरेंटल कार्बन चेन हो गया। क्या हो गया बाबू? पेरेंटल कार्बन चेन हो गया। बोलिए इतना में कोई डाउट है? नो डाउट। तो ये हमारा क्या हो गया? पेरेंटल कार्बन चेन हो गया। ठीक है, चलिए अब पेरेंटल कार्बन चेन हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करें? चलिए ठीक है, पेरेंटल कार्बन चेन हो गया। अब इसमें हम लोग काउंटिंग करें, नंबरिंग करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें। किधर से करवाऊँ? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो इसमें भी वही है, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कराना है। चलिए अब कहता है हम लोग राइट टू लेफ्ट भी कर लें, राइट टू लेफ्ट भी कर लें। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
बोलिए इतना में कोनो डाउट। चलिए अब हम लोग इतना तो बात देख लिए। इतना देखने के बाद चलिए देखिएगा, इतना तो हम लोग देख लिए। तो लोकेंट सेट देखेंगे। क्या देखेंगे? लोकेंट सेट। तो जो लोकेंट सेट देखेंगे, क्या देखेंगे बाबू? जो लोकेंट सेट देखेंगे। तो जो हम लोग लोकेंट सेट देखेंगे वह लोकेंट सेट क्या है? एक लेफ्ट टू राइट देखेंगे और एक राइट टू लेफ्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट टू राइट कहाँ देखेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट चले तो 3 पर क्या मिला? मिथाइल। 3 पर क्या है बाबू? मिथाइल है। 6 पर क्या है? इथाइल है। 6 पर क्या है? इथाइल है। 3 पर क्या मिला? मिथाइल। और 6 पर क्या मिला? इथाइल मिला। ठीक है, चलिए लेफ्ट टू राइट चले। अब राइट टू लेफ्ट चलिए। कहाँ चलिए बाबू? राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चलिए। 3 पर क्या है? इथाइल है। तो 3 पर क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। और 6 पर क्या है? मिथाइल है। तो मिथाइल हो गया। चलिए इतना में कोनो डाउट है? नो डाउट। इतना तो हम लोग पहले भी आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल में भी देखे थे। अब कंपैरिजन करेंगे। चलिए लोवेस्ट है 3 है तो 3 है। नंबर देखेंगे 6 है तो 6 है। क्या दोनों नंबर सेट जो है क्या वह सेम है कि नहीं है? दोनों नंबर क्या है बाबू? सेम है। तो जब दोनों नंबर सेम है तब इस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे? यानी दोनों जो लोकेंट सेट मिला, यानी जो हमारा सेट मिला, लोकेंट सेट मिला, तो यहाँ पे एक बार और लिख लीजिए, लिख दे रहा है। तो 3 6 का सेट मिल रहा है। अब कहिएगा सॉरी तो दोनों बराबर है, एकदम दोनों इक्वल है, सेम है। तो इस पीरियड में अब आप क्या कीजिएगा? अब बोलिए हम लोग को नोमेनक्लेचर करना है तो लेफ्ट टू राइट कीजिएगा, राइट टू लेफ्ट कीजिएगा। इस बात को ध्यान देना है। तब उस पीरियड में हम लोग क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स रूल को लगाते हैं। अब प्रीफिक्स रूल क्या है? इसका नाम ही है अल्फाबेटिकल कंपैरिजन रूल। अब हम लोग अल्फाबेटिकली चलेंगे। अब एक एक करके पिलाइए। तो यहाँ पे 3 नंबर पर मिथाइल है और 3 नंबर पर क्या है बाबू? इथाइल है। तो एक वर्ड मिलाएंगे, यहाँ पे एम है और यहाँ पे क्या है? ई है। तो अब अल्फाबेटिकली में पहले कौन आता है? ई आता है। पहले कौन आता है? ई आता है। तब तक क्लियर हो गया कि पहले कौन आएगा? ई आएगा, उसके बाद एम आएगा। अर्थात जो हम नंबरिंग करेंगे वह ई वाला करेंगे। कौन करेंगे बाबू? राइट टू लेफ्ट का नंबरिंग करेंगे। तो जो हम नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो जो हमारा नंबरिंग होगा वह नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? नंबरिंग जो करेंगे वह राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्यों नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ई पहले आ रहा है और एम क्या आ रहा है? बाद में हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो लोकेंट सेट सेम होने के कारण। किसके कारण? लोकेंट सेट जो है सेम है। तो उस पीरियड में हम लोगों को प्रीफिक्स रूल को फॉलो करना है। बोलिए बात क्लियर हुआ? इस पर और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा। हम लोग जब सेट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो हम लोग सेट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का जो सेट होगा उसमें सारे रूल को फॉलो हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए अब कोई लड़का कह रहा है कि सर दोनों को फॉलो अगर आ जाए, मान लीजिए कि लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फॉलो कर रहा हो और प्रीफिक्स रूल भी फॉलो कर रहा हो, तो उस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे? अगर दोनों रूल फॉलो एक साथ हो जाए तो उस पीरियड में कुछ ना कुछ तो रूल आना चाहिए। अब आप क्लियर हम लोग को करना है कि अब हम लोग किसको पहले लिखेंगे, यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल वर्सेस प्रीफिक्स रूल। यानी क्या है बाबू? लोवेस्ट लोकेंट रूल। अगला रूल होगा लोवेस्ट लोकेंट रूल वर्सेस
प्रीफिक्स रूल, यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल वर्सेस प्रीफिक्स रूल। तो दोनों अगर एक साथ लागू हो तो क्या होता है, लोवेस्ट लोकेंट रूल इज सीनियर दैन प्रीफिक्स रूल। यानी लोवेस्ट लोकेंट रूल और प्रीफिक्स रूल जब दोनों एक साथ लागू होगा, दोनों किसी क्वेश्चन में ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, तो उस पीरियड में लोवेस्ट लोकेंट जो रूल होता है यह क्या होता है, सीनियर हो जाता है किससे, प्रीफिक्स रूल से। अर्थात लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी हो जाती है। किसकी प्रायोरिटी हो जाती है बाबू, लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी हो जाती है। तो उस पीरियड में हम लोग को लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो कीजिएगा, लोवेस्ट लोकेंट रूल को क्या करेंगे, फॉलो करना होगा। बोलिए बात समझ में आया, लोवेस्ट लोकेंट रूल को क्या कीजिएगा बाबू, फॉलो कीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आए तब, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में आ रहा है तो उस पीरियड में हम लोग को लोवेस्ट लोकेंट रूल को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। बोले क्लियर होगा, अब तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए इस पर एक बार हम लोग एग्जाम्पल भी क्या करेंगे बाबू, एग्जाम्पल भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जस्ट इसकी पहले वाले भी क्वेश्चन को हम लोग देख ले। चलिए आज एक एग्जाम्पल, 2 3 4 5 6 7 कार्बन बना। चलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे CH3 रख दिए और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे। चलिए मान लिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपको C2H5 दे दें। क्या दे दें, C2H5 दे दें। चलिए अब इसमें हम लोग को देखना है, चलिए यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है, एक कार्बन को बढ़ा दिए। सेम क्वेश्चन था। चलिए पैरेंटल कार्बन चेन देखेंगे, ई वाला हमारा पैरेंटल कार्बन चेन होगा। क्या होगा बाबू, पैरेंटल कार्बन चेन हो गया, मेन कार्बन चेन हो गया। इसको बोलेंगे मेन कार्बन चेन। क्या बोलिएगा बाबू, मेन कार्बन चेन होगा। बाकी जो बचेगा वह क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइड चेन कहलाएगा। तो अब हम लोग लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी करें। चलिए लेफ्ट राइट टू लेफ्ट देखें, तो जब राइट टू लेफ्ट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला, ठीक है। इधर से चले, चलिए एक बार सेट बना रहे हैं, चलिए बना दे रहे हैं। लोकेंट सेट क्या मिला, लोकेंट सेट मिला। क्या मिला बाबू, लोकेंट सेट मिला। तो जो हम लोग लोकेंट सेट देखें लेफ्ट टू राइट का, तो लेफ्ट टू राइट का कहाँ मिला, 2 पर मिला, 6 पर मिला। 2 पर क्या मिला, मिथाइल मिला। 6 पर क्या मिला, इथाइल मिला। बोलिए इतना में कोई डाउट। चलिए अब हम लोग राइट टू लेफ्ट देखें। क्या देखें बाबू, राइट टू लेफ्ट देखें। तो राइट टू लेफ्ट अब आइए, तो राइट टू लेफ्ट में हम लोग चले, तो राइट टू लेफ्ट इधर चले, राइट टू लेफ्ट 1 2 3। 3 पर क्या मिला, इथाइल मिला। 3 पर क्या मिला, इथाइल। 3 4 5 6 7 क्या मिला बाबू, 7 पर मिथाइल। 7 पर क्या मिला, मिथाइल मिला। चलिए बात तो समझ में आ गया। अब इस पीरियड में हम लोग को क्या करना होगा कि नंबरिंग कौन हमारा सही होगा। तो नंबरिंग हमारा कौन सही होगा, नंबर मिलाएंगे। यहाँ पे चलिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 पर मिथाइल है और 6 पर इथाइल है। यहाँ पे 3 पर इथाइल है, 7 पर मिथाइल है। तो कंपैरिजन करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल इस पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो लगाइएगा तो यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या है बाबू, 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। बोलिए बात समझ में आया। तो 2 है और 3 है, तो लोवेस्ट कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो इसका जो नंबरिंग होगा, इसका क्या होगा बाबू, इसका जो नंबरिंग होगा, यानी क्या होगा, नंबरिंग। इसका जो नंबरिंग होगा वह नंबरिंग क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट में क्या मिला, 2 मिथाइल मिल रहा है और 6 क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है। बोलिए बात समझ में आया। इसमें तो अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले बोर्ड में, अगर क्वेश्चन आई तो आप लोग खुद से अब सब कर लीजिएगा। चलिए
लोकेंट सेट हमको क्या मिला, एल मिला, एल आर लेफ्ट टू राइट, 2 मिथाइल 6 मिला, राइट टू लेफ्ट में गए, 3 इथाइल 7 मिला। अब कहिएगा सर इस तो लोवेस्ट रूल को फॉलो करना है, तो लोवेस्ट रूल हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉलो करा लेंगे। बोलिए बात क्लियर हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग क्या कर दीजिएगा बाबू, कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको ये डाउट है। इस टाइप के एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, एक और क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करा दे रहे हैं, ठीक है। एक और हम सेट दिखा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए लोकेंट सेट मिला, एग्जाम्पल क्या मिला भाव, लोकेंट सेट मिला आपको, ठीक है। लेफ्ट टू राइट का, लेफ्ट टू राइट का जो लोकेंट सेट मिल रहा है वो मान लीजिए मिला 6 इथाइल मिला और 7 पर क्या मिला, मान लीजिए मिथाइल मिला, क्या मिला, मिथाइल मिला। क्लियर हुआ। राइट टू लेफ्ट आइए, तो राइट टू जब आप लेफ्ट गए तो 4 पर मिथाइल मिल गया, और क्या मिल गया बाबू, 4 पर मिथाइल मिला, और 7 पर ही आपको क्या मिल रहा है, इथाइल मिल रहा है, ठीक है। तब बताइए आप कौन सा नंबरिंग कीजिएगा, तो जो आपका नंबरिंग होगा क्या हो जाएगा बाबू, जो आपका नंबरिंग होगा। अब मिला लेंगे, यह 6 है, यह क्या है, 4 है, ठीक है। 6 और 4 में लोवेस्ट कौन है, 4 है, तो नंबरिंग आ जाएगा राइट टू लेफ्ट का आएगा, यानी 4 मिथाइल हो जाएगा और उसके बाद 7 इथाइल हो जाएगा। बोलिए क्लियर हुआ, नहीं तो क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। चलिए और एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, कार्बन कार्बन, ठीक, यहाँ पे आपको OH मिला, फिर यहाँ पे आपको OH मिला, फिर यहाँ पे आपको OH मिला, ठीक है। चलिए अब आपको मेन पैरेंटल कार्बन चेन चूज करना है, तो पैरेंटल कार्बन चेन तो ये होगा। चलिए पैरेंटल कार्बन चेन हो गया, यानी मेन कार्बन चेन हो गया। इसको क्या बोलिएगा, मेन कार्बन चेन बोलिएगा। क्या बोलिएगा बाबू, मेन कार्बन चेन आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा, मेन कार्बन चेन बोलेंगे। चलिए अब लेफ्ट टू राइट करिए, लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3 4 6, ठीक है। तो लोकेंट सेट क्या मिला, लोकेंट सेट, लोकेंट सेट मिला लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में क्या मिला, 2 3 5, 2 3 5 मिला, ठीक है। चलिए अब आप आइएगा राइट टू लेफ्ट का, क्या है बाबू, राइट टू लेफ्ट का। तो राइट टू लेफ्ट आइएगा, तो राइट टू लेफ्ट मिलेगा 1 2 3 4 5 6। राइट टू लेफ्ट का, राइट टू लेफ्ट में क्या मिला, 2 के बाद 4 के बाद क्या मिला, 5 हो गया। चलिए अब नंबरिंग आप कहाँ से कीजिएगा, इसका हम लोग क्या करना है, जांच करना है नंबरिंग। अब आप नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, मिलाइए, सीट मिलाइए, 2 है 2 है, सेम है, दोनों सेम है। जब दोनों बराबर है तो जस्ट आगे वाला देखिए, तो यह क्या है बाबू, 3 है और यह क्या है, 4 है। तब बोलिएगा 3 और 4 में लोवेस्ट कौन होगा, 3 होगा। कौन होगा, 3 होगा। यानी नंबरिंग जो होगा लेफ्ट टू राइट होगा। नंबरिंग कहाँ से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, यानी राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे। बोलिए अब तो बात समझ में आ गया, बोले क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ लिए सिलेक्शन रूल, पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए बाबू, देखिएगा हम लोग
सिलेक्शन रूल पढ़ लिए, ठीक है। सिलेक्शन रूल के बाद नंबरिंग रूल देख लिए, क्या देख लिए बाबू, नंबरिंग रूल देख लिए, PWS रूल देख लिए, PWS के बाद लोवेस्ट लोकेंट रूल देख लिए, प्रीफिक्स रूल देख लिए। अच्छा, लोवेस्ट लोकेंट रूल वर्सेस आपको प्रीफिक्स रूल देख लिए। अब इतना रूल देखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आईपिक नोमेनक्लेचर अगले लेक्चर में हम लोग आईपिक नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे। कि अगला हम लोग वीडियो जो बनेगा, अगला जो लेक्चर होगा वो आईपिक नोमेनक्लेचर लिखने का हम लोग तरीका सीखेंगे कि आईपिक नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा। एक बार क्या कीजिएगा बाबू, पिछले लेक्चर और आज का लेक्चर 2 बार इसको जरूर देखिएगा। 2 बार देखने के बाद जितने भी रूल है, टोटल रूल जो है आपको एकदम कन्फर्म हो जाएगा।